हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें गिवन है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और जो स्प्रिंग है उसका एक एंड वॉल से कनेक्ट है और दूसरा एंड ब्लॉक से कनेक्ट है। इनिशियली जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे रखा है दैट इज एट मीन पोजीशन। फिर क्या किया गया फ्रेंड्स, फिर इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया तो और ये SHM करने लगा। हमसे बोला गया फ्रेंड्स इफ ब्लॉक स्टार्ट्स SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ T1 बाई T2। T1 क्या है फ्रेंड्स, T1 वो टाइम है जिसमें ये पहुंचता है हाफ डिस्टेंस ऑफ राइट मैक्सिमा और T2 क्या है, T2 वो है टाइम है जिसमें वो अनदर हाफ डिस्टेंस पहुंचता है ऑफ राइट मैक्सिमा। तो फ्रेंड्स पहले इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें इसके सॉल्यूशन की तो इसका सॉल्यूशन हम फेज़र मेथड से करेंगे। तो फेज़र मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, फेज़र मेथड में हम पहले उसकी इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की चेक करते हैं कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है, x = 0 पे। तो ये हो गई फ्रेंड्स x = 0। फेज़र में फ्रेंड्स हम डायग्राम को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है ना। तो फेज़र में हम पार्टिकल की हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं, पोजीशन का प्रोजेक्शन लेते हैं कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, है ना। जैसे ये एक एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर हम उसके पोजीशन का प्रोजेक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है तो हम उसकी पोजीशन का प्रोजेक्शन लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह से फ्रेंड्स जब वो आगे मूव करेगा तो फिर से हम उसकी पोजीशन का प्रोजेक्शन लेंगे और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है एक्स एक्सिस पे। ऑलराइट फ्रेंड्स ये तो फेज़र के बेसिक आइडिया हो गया फेज़र का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की। तो हमसे बोला है कि इनिशियली वो कहाँ है, मीन पोजीशन पे, x = 0। तो t = 0 पर हम इसको यहाँ मान लेते हैं। और फ्रेंड्स फिर वो T1 टाइम में a/2 पर पहुँचता है, T1 टाइम पे a/2 पर पहुँचता है। तो फ्रेंड्स फेज़र में अगर हम देखें तो उसकी कुछ पोजीशन मान लेते हैं कि कितनी रही होगी, है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, हमसे बोला है a/2 पर पहुंचता है। तो ये हो गई फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो है, जो रेडियस है इसकी वो रेडियस एम्पलीट्यूड बताती है। और जो एक्स एक्सिस पे इसका रेडियस है ना, जो एक्स एक्सिस पे रेडियस है वो पोजीशन बताता है, पार्टिकल की पोजीशन बताता है। तो a/2 पर है तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा होगा। और फ्रेंड्स ये चला कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना रहा होगा, उसको ओमेगा T1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर उसको मैंने फाई बोला है। और फ्रेंड्स ओमेगा T1 क्या है, φ1। और φ1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, है ना, वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, इसके बाद फ्रेंड्स हमसे क्या बोला है वो कि हाफ डिस्टेंस यानी कि a/2 वो चला है φ1 में, ओमेगा T1 में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट a/2 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, है ना। अगर लीनियरली बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, और फेज़र में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, φ2। तो उसको हम बोल रहे हैं ओमेगा T2 यानी कि φ2। अब हमें φ1 और φ2 की अगर वैल्यू मिल जाए तो हम T1 और T2 की वैल्यू बता सकते हैं। तो φ1 क्या है फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल में देखिए फ्रेंड्स,
ये ए है, ये ए है, ये ए बाई टू है ना, ये ए है और ये ए बाई टू है, तो ये ए बाई टू और ये ए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फाई टू, इसको फाई टू बोल लेते हैं, ये फाई टू है भी, ये फाई टू है। तो फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, फाई टू की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ये बेस ए बाई टू डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस ए, तो ए बाई टू डिवाइड बाई ए कितना हो गया, ए 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। तो फाई टू की वैल्यू कितनी है, π/3, और ये फाई वन प्लस फाई टू दोनों मिला दे तो कितना हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू दोनों मिला दे तो कितना हो जाएगा, π/2 है, π/2 है यहाँ पे दिख रहा है। और फाई टू की वैल्यू कितनी है, π/3, तो फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये π/3 है, तो फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6। तो ओमेगा T1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, जो फाई वन की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा T1 π/6, फाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा 2 = π/3। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा T1 बाई ओमेगा T2 का रेशियो कितना हो जाएगा, π/6 डिवाइड बाई π/3 = 1/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T1/T2 = 1/2। तो इस तरह से फ्रेंड्स फेज़र का यूज़ करके SHM में टाइम, एम्पलीट्यूड और भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।